जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में फिर एक मंदिर पर हमला हुआ है। दिनाजपुर जिले में मंदिर पर हमला हुआ। मंदिर में मां दुर्गा की मूर्तियां तोड़ी गई, कई अन्य प्रतिमाओं को भी तोड़ा गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिनाजपुर की ये खबर, जहां मंदिर में मां दुर्गा की मूर्तियों पर हमला और कई अन्य प्रतिमाओं पर भी हमला किया गया, तोड़ा गया है। हालांकि देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे, देखिए मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है और इन मूर्तियों को किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। ये दिनाजपुर जिले का ये पूरा मामला है, जहां मां दुर्गा मंदिर के अंदर इस तरीके से यहाँ पर मूर्तियां तोड़ी गई है। कट्टरपंथियों की करतूत किस तरीके से सामने आ रही है, हम लगातार देखिए खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है वाकई में चिंताजनक है। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, इस खबर की पूरी जानकारी दे, आखिर क्यों हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं की जो चिन्ह, प्रतीक चिन्ह होते हैं या फिर जो देवी देवताएं होती हैं, उन पर हमले की खबर क्यों लगातार सामने आ रही है वहां से? देखिए, बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में अभी तक जो कट्टरपंथी राज वो चल रहा है, और कट्टरपंथी राज जो है वो देखने को मिला है दिनाजपुर जिला में। दिनाजपुर जिला का मोहम्मद नगर का ये घटना है। ये घटना एकदम तस्वीर से मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से एक मंदिर के अंदर घुसकर हमला चलाया गया है। जो मंदिर के अंदर दुर्गा प्रतिमा था, उस दुर्गा प्रतिमा को तोड़ा गया है। सिर्फ दुर्गा प्रतिमा नहीं, उसके साथ साथ ही और भी जो मूर्ति थे उनको भी तोड़ा गया है। और ये तस्वीर सिर्फ पहली बार नहीं है, ये तस्वीर इसके पहले भी दिखा गया था। इसके पिछले साल भी जब दुर्गा पूजा के टाइम पे बांग्लादेश में इस तरीके का हमले का तस्वीर सामने आया था। यानी बोल सकते हैं कि एक साल बीत चुका है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने का। उसके बावजूद भी अभी तक बांग्लादेश में जो है वो कट्टरपंथी राज देखने को मिल रहा है। कट्टरपंथियों की तरफ से लगातार हमले का घटना जो है वो बांग्लादेश से सामने आ रहा है। कट्टरपंथियों की तरफ से मोहम्मद नगर का ये जो मंदिर, ये मंदिर के अंदर घुसकर दुर्गा प्रतिमा को तोड़ना का ये घटना से साफ होता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो रिचुअल्स करने देना बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर दुर्गा पूजा का बात किया जाए तो इस दुर्गा पूजा में भी एक तस्वीर बांग्लादेश से सामने आया था कि जिस जिस जगह पर दुर्गा पूजा किया गया था उस जगह पर पुलिस प्रोटेक्शन के माध्यम से दुर्गा पूजा करना पड़ा है। यानी यह तक जब विसर्जन होता था, उस विसर्जन के टाइम में भी देखा गया कि बहुत सारे जो आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया था। बहुत सारे पुलिस फोर्स के निगरानी पर ये विसर्जन की जो प्रक्रिया संपन्न हुआ था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो हिंदू एरिया है, जिस हिंदू एरिया से लगातार एक ही कंप्लेन आ रहा था इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से ही कि जो हिंदुओं का जो रिचुअल्स को बंद करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है। वही तस्वीर अभी भी देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में लगातार जो है वो हिंदुओं का जो रिचुअल्स बंद करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है। और ये तस्वीर से साफ होता है कि किस तरीके से बांग्लादेश में अभी तक कट्टरपंथी राज जारी है और मोहम्मद यूनिस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसको रोकने का कोई कोशिश भी अभी तक नहीं किया जा रहा है। ये जो घटना दिनाजपुर का ये घटना के बाद भी पुलिस की तरफ से अभी तक ये पूरा मामले पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ये देखते हुए एक ही चीज बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ उसके बाद से कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई एक्शन, कोई कार्रवाई मोहम्मद यूनिस की तरफ से नहीं किया गया था। और अभी भी जो है वो तस्वीर नहीं बदला है। और वो तस्वीर नहीं बदला है, इसका नतीजा जो है वो इस तस्वीर से ही मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चलता है। बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं का जो रिचुअल्स वो बंद करने का कोशिश चलता है। और अगर हिंदुओं का रिचुअल्स पालन किया जाए तो उसको नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कट्टरपंथियों। और कट्टरपंथियों को समर्थन अगर देखा जाए तो कट्टरपंथियों को समर्थन भी मिल रहा है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इस तरीके का घटना होने के बावजूद देखिए समर्थन मिल रहा है और यही वजह तो है कट्टरपंथी वहां पर बेलगाम नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या अब तक कोई एक्शन लिया गया है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है रैनिक?
नहीं, देखिए अभी तक ये पूरा मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। पुलिस की तरफ से एक सुओ मोटो कंप्लेंट दायर किया गया है। इस कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी किया है, मगर ये पूरा मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ ही कौन कौन ये घटना के साथ शामिल थे उसको आइडेंटिफाई करने का काम भी पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। जैसे कि उस एरिया का जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो लोग ये पूरा मामले देखे थे, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि करीब 30 से 50 लोग इधर आए थे, मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ किए थे। इसके पहले भी इस मंदिर के ऊपर हमला चलाया गया था, उसके बाद फिर से इस मंदिर के ऊपर फिर से हमला चलाया गया है। दुर्गा पूजा चल रहा था, दुर्गा पूजा के अवसर पर ही ये घटना जो है ये मोहम्मदनगर में देखने को मिला है। जो दिनाजपुर जिला है उस जिला बिल्कुल, और में साफ नजर आ रहा है कि यूनुस सरकार जो है वो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनती हुई नजर आ रही है। रनिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की कर लेते हैं।